फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली है ना, इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि भाई क्लेम प्रोसीजर क्या रहता है। और भाई अपनी एक्सी का जो क्रैश हो गया था ना, उसके लिए हम क्लेम में देने जा रहे हैं। और भी हम चल रहे हैं सर्विस सेंटर, और भाई वहाँ जाके हम पता करते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है और भाई अपनी एक्सी कितने दिनों में मिलेगी। और आज जो डेट हो रही है वो डेट हो रही है 10 तारीख और 10 जुलाई हो रही है भाई। और टाइम हो रहा है 1:56। तो अभी हम सीधे चल रहे हैं अपने सर्विस सेंटर और वहाँ जाके देखते हैं और क्या क्या सीन रहने वाला है और फुल प्रोसीजर बताएंगे आपको कि क्या करना पड़ता है। और मैं बता भी दूंगा आपको कि कहाँ कहाँ स्कूटी मेरी डैमेज हुई है। और अगर आपने इस चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और भाई मेरी क्रैश वाली वीडियो आप देख लेना, पता चल जाएगा आपको कि जो मेरी स्कूटी क्रैश हुई थी वो कैसे हुई थी। तो गाइस जाके चेक आउट करो और फिर आप क्लेम प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्लेम रहने वाला है और कैसे हम क्लेम लेंगे। भाई वीडियो में एंड तक बने रहना और अपना सपोर्ट करते रहना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फाइनली एंटर हो चुके हैं अपने सर्विस सेंटर में। पूछते हैं वैसे, अरे स्कूटी क्रैश हो गई थी, स्कूटी क्रैश हो गई थी तो क्लेम के लिए देनी थी, क्लेम के लिए देनी थी स्कूटी। और मुकेश होगा, मुकेश तो भाई ये बोले ऊपर मुकेश होगा, उस मुकेश से बात करते हैं चल के कंपनी का। चलो तो गाइस ये पूछे कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस तो है गाड़ी में, तो अभी चलना पड़ेगा नीचे। भैया का नाम है मुकेश। तो आरसी लाइसेंस पैन कार्ड आधार कार्ड लगेगा। क्या क्या कवर होगा बता सकते हो आप? क्लेम डाल देंगे इंश्योरेंस कंपनी वाले से। इंश्योरेंस कंपनी से वैसे अगर आप वैसे होता है नॉर्मली, जैसे कि ये घिसा है, ये वाला घिसा है, ये घिसा है आगे, जैसे कॉस्ट ऑफ लॉस बनेगा वैसे बना देंगे। अच्छा मुझे नहीं पता चलेगा मतलब? बताएंगे आपको क्लेम पास होने का बताएंगे। अच्छा आप ही हो एडवाइजर आप ही हो। तो गैस मेनली क्या क्या है, देखो भाई हेडलाइट जो है ना पूरी टूट चुकी है। ये देखो यहाँ से और यहाँ से ही हिल रहा है पूरा। और अभी ये कह रहे हैं कि 10 से 12 दिन। और ये भी देखो, इसमें भी ये भी चेंज कराएंगे। और यहाँ पे भी देखो स्क्रैच आ गया पूरा। और ये वाला पैनल पूरा यहाँ से पूरा स्क्रैच हो चुका है, ये वाला भी। और देन ये वाला भी स्क्रैच हो चुका है। लेकिन भाई मेरे को पता नहीं है कि कौन कौन से पार्ट ये चेंज करके देंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं इंश्योरेंस जो भाई सर्वे करने वाला आएगा वो बताएगा कि क्या क्या डलेगा। तो भाई अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अभी क्लेम फॉर्म भरने चलते हैं। तो गाइस ये रहा अपना इंश्योरेंस और हमने साइन वाइन करा दिए हैं। जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो लगी है पैन कार्ड, आधार कार्ड। और अभी भैया भर रहे हैं डिटेल्स। तो फाइनली गाइस अपनी एक्सटी दे चुके थे, उन्होंने बोला 12 से 15 दिन में आएगी। और भाई 12 से 15 दिन हमें करना पड़ेगा वेट। और अभी हम सीधे यहाँ से चलेंगे घर। और भाई जो भी प्रोसेस था ना वो इजी प्रोसेस था, बिल्कुल इजी प्रोसेस था। खाली आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि है आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। खाली वो चीज़ें आपको लेके जानी है और वो एक फॉर्म फिल करवा के भाई वो 1-2 साइन करवाएंगे। और उसके बाद भाई आपको बोल देंगे कि आप आना 12 से 15 दिन बाद। तो गाइस जस्ट स्कूटी हम लेके आ चुके हैं भाई सर्विस सेंटर वालों से। और भाई उन्होंने इतने दिन पता भी कैसे लगा दिए कि 12 दिन बाद भाई हमें स्कूटी मिली है। पूरे 12 दिन बाद। मैंने 10 जुलाई को दी थी और 22 जुलाई को हमें स्कूटी मिली है। और मेरे को मेन रीज़न ये था कि भाई ये पार्ट्स पहले ना सर्वे करने आता है बंदा, फिर ये पार्ट्स मंगाते हैं, तो इसमें ना काफ़ी 1-2 हफ्ते लग जाते हैं भाई प्रोसीजर में। तो इसलिए ये डिले हो गया। और बाकी आपको कहीं रोकते हैं और फिर बताते हैं भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें स्कूटी में और कौन कौन से पार्ट डले हुए हैं नए और क्या क्या प्राइसिंग आई है। भाई यहाँ छाए है, यहाँ लगाते हैं स्कूटी अपनी, डबल स्टैंड पे लगाते हैं। पहले ऑफ़ कर लेते हैं और देन डबल स्टैंड पे लगाते हैं, फिर आपको बताते हैं भाई क्या क्या है। देखो सबसे पहले आपको लुक दिखाता हूँ कैसी आ रही है।
लुक चेक करो, पूरी नई कर दी भाई उन्होंने स्कूटी। ये देखो मस्त लग रही है ना। पूरे 12 दिन बाद भाई उन्होंने स्कूटी दी है, पूरे 12 दिन बाद। तो अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ मेन डली है भाई। पहला तो ये डला है क्योंकि यहाँ से स्क्रैच हो गया था, तो ये पूरा ये डला है। ये वाला भी मतलब ये पूरा अटैच होता है। ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। एंड देन ये वाला चेंज हुआ है हमारा, और ये अलग होता है और ये चीज़ अलग होती है, तो ये भी चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ से पूरी गिरी थी। तो ये वाला और ये वाला सिंगल हुआ है, इसे कहते हैं बम्पर कुछ कहते हैं। तो भाई ये वाला फर्स्ट वाला इधर वाला हुआ है, लेफ़्ट वाला चेंज हुआ है ये। और अपनी हेडलाइट भी चेंज हुई है, सामने वाली, जो कि भाई पूरी टूट गई थी। और ये वाला भी चेंज हुआ है क्योंकि ये भी थोड़ा सा ना यहाँ से हिल रहा था, तो ये वाला भी पूरा टूट गया था। स्क्रैच नहीं आए थे इस पर, लेकिन ये टूट गया था, तो ये भी चेंज हुआ है। और देन ये वाला हिस्सा नहीं चेंज हुआ हमारा, और ये वाला भी नहीं चेंज हुआ। और जो मेन चेंज हुआ है वो हमारे ये लीवर चेंज हुआ है, और ये नीचे का पूरा, क्योंकि ये पूरा घिस गया था। और स्टैंड भी चेंज हुआ है क्योंकि स्टैंड भी लग गया था। और देन ये फुट रेस जो ये वाला लगते हैं, और ये वाला पूरा जिस पे XT लिखा हुआ है ना, ये चीज़ पन्नी छुटा दी अभी। ये वाली और ये वाला पूरा चेंज हुआ है यहाँ से। बस इन्होंने ये चेंज नहीं करा, मुझे पता नहीं क्यों नहीं चेंज करा। जो भाई सर्वे करने वाला आया होगा उसने नहीं बोला कि ये चेंज होगा, या शायद उससे छूट गया होगा। तो भाई इसमें गलती तो मैं कंपनी वालों को भी नहीं दे सकता, ना सर्वे वाले की भी दे सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इस पर थोड़ा पेंट कर देंगे। अगर ज़्यादा नीड पड़ी तो हम बाहर से चेंज करा लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसे चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और बाकी पन्नी मैं दिखा देता हूँ, छुटा देता हूँ पन्नी आपके सामने। ये देखो TVS रेसिंग वाली भी लगी हुई है, ये भी छुटा देते हैं पन्नी। और ये भाई ये भी देख रहे हो, सारे पार्ट्स नए ढले हैं भाई, सारे। ये एंटॉक वाली भी छुटाई देते हैं, मस्त लुक आ रहा है भाई निकल के। देन ये वाला पूरा चेंज हुआ है। आज तो भाई अनबॉक्सिंग होगी पूरी स्कूटी की। बस भाई इतनी जगह पर नहीं लगी थी, और एक ये छोटी सी रह रही है, इसको रहने देते हैं, ऐसे लगे रहने देते हैं। और अब चेक करो, ये भी रह गया भाई, ये भी छुटा दिया। तो भाई सब चीज़ पन्नी सारी छुटा दी है जहाँ जहाँ नए पार्ट्स लगे थे। और मैंने बताया भी क्या क्या नए लगे हैं। अब आते हैं भाई इसकी प्राइसिंग के ऊपर। प्राइस उन्होंने जो बिल बैठाया ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने फ़ोटो खींच ली थी कि कौन कौन से पार्ट्स कितने में चेंज हुए हैं। इसको रख लेते हैं, बैग में डालते नहीं है कहीं, यहीं रख लेते हैं, बाद में डाल देंगे। तो प्राइस बताता हूँ मैं आपको कि क्या क्या प्राइस हुआ है। तो भाई पहले आते हैं पिलियन फुट पैक लेग पे। पिलियन फुट वाला ये रहा भाई, पिलियन फुट, जिसकी प्राइसिंग आई है वो 173 रुपये आई है, 173। और जो हमारी मेन है, जो कि हेडलाइट है LED वाली, ये वाली भाई फ्रंट LED हेडलाइट, ये आई है, इसकी प्राइसिंग आई है 3851 रुपये, 3851 रुपये इसकी प्राइसिंग आई है ये हेडलाइट की। ये हमारी अंदर तक पूरी हो गई थी, अंदर तक डैमेज हो गई थी पूरी, तो उन्होंने पूरी चेंज करी है हेडलाइट। और लीवर हमारा आया है 450 का, ये वाला 450 का लीवर आया है। और अब सही है ये लीवर। डिम जो भाई ये चीज़ आई है ना, ये पूरा ये 650 रुपये का आया है, ये 650 का आया है। ये दिख रहा है ना आपको, जो यहाँ पे जो मेन है ना, जो ब्लू दिख रहा है, तो इसकी प्राइसिंग आई है 650 रुपये। और भाई एक आया है, ये सबसे महंगा हमारा ये वाला पार्ट आया है, ये पूरा यहाँ से लेके ये वाला, ये पूरा चेंज हुआ है यहाँ तक पीछे तक। तो इसकी प्राइसिंग आई है 2174 रुपये, 2174 रुपये इसकी प्राइसिंग आई है। और एक आया है हमारा डीप डेनिम ब्लू, जो कि ये वाला प्राइस है, इसका अप्रोक्स आया है 1100 रुपये, 1100 रुपये इसका प्राइस आया है ये वाला पार्ट पूरा। और दोनों इस साइड के ना दोनों चेंज हुए हैं, ऊपर वाला भी चेंज हुआ है और नीचे वाला भी चेंज हुआ है। इसकी प्राइसिंग आई है 1690 रुपये, मतलब 1700 रुपये मान लो, 1700 इसकी प्राइसिंग आई है, इसकी और इसकी दोनों को मिला के। और सिंगल की 1100 रुपये, ऊपर वाले की 1100 रुपये।
और बाकी 200 रुपये का हमारा जो इंडिकेटर है ये वाला, ये चेंज हुआ है 200 रुपये का। इसकी प्राइसिंग आई है वो 350 रुपये इसकी प्राइसिंग आई है, नियॉन कलर वाला, ये 350 रुपये का है। और ये चीज़ जिस पे लिखी है ना TVS रेसिंग, इसकी कॉस्ट आई है 206 रुपये। तो गाइज़ जो टोटल इसका टोटल पार्ट्स लगे हैं ना, और जो टोटल बिल आया है, वो जो टोटल बिल आया है आपको दिखाता हूँ कि पार्ट्स का टोटल बिल कितना है। 15,675 रुपये आया है भाई। 15,675 रुपये इसका प्राइस आया है। और भाई जो मैंने इंश्योरेंस ले रखा था, उन्होंने जो पास करा है बिल, वो करा है इतने का 15,251 रुपये। जो इसमें से 15,700 जो था ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, हाँ 15,675 रुपये था। उसमें से अगर हम माइनस करेंगे ये वाला जो हमारे बिल पास हुआ है 15,251 रुपये, तो अप्रोक्स 430 रुपये का डिफरेंस आएगा, वो उसे बोलते हैं भाई। तो गाइस जो 430 रुपये है वो भी हमें देना है। और 100 रुपये हमारा फाइल चार्ज था, जो भी क्लेम होता है ना, जो कंपनी हम जाते हैं तो वो 100 रुपये लेती है फ़ाइल चार्ज करने के लिए। तो 100 रुपये प्लस 430 रुपये और टोटल हो गए 530 रुपये। तो भाई हमें 530 रुपये 530 रुपये हमें टोटल देने पड़े कंपनी वालों को। और बाकी हमारे भाई इंश्योरेंस में थी, इसलिए रिपेयर हो चुकी है फुल टू फुल, और जो लुक आ रहा है वो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और अगर भाई इंश्योरेंस में नहीं होती ना ये, तो भाई प्राइस आपको मैं पता ही है, टोटल बिल का जितना ही बिल बनता भाई सब मेरे पे ही आता, तो 15,000 रुपये आता एक साइड एक बारी गिरने पे। तो लेकिन भाई इंश्योरेंस में थे इसलिए कवर हो गई। और अभी हमारे पास सामने खड़ी हुई है एंटॉर्क XT, बहुत प्यारा। और भाई आप बोल रहे थे कि एंटॉर्क XT कहाँ है, तो भाई एक राइड पे तो मैं 1-2 राइड पे अपनी R15 ले गया था, लेकिन इस राइड पे भाई मैं एंटॉर्क XT के संग जाऊंगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है नेक्स्ट संडे राइड पे। तो भाई वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो सीधे चलते हैं और आपको कुछ बातें करते हैं स्कूटी पे बैठ के। स्कूटी पे आ चुके हैं अभी, और मेन है ना जो, वो आपको बताता हूँ भाई। प्रोसेस था वो बहुत ही सिंपल था प्रोसेस, कि भाई अगर आपकी स्कूटी हो या बाइक हो, एक्सीडेंट हो जाता है ना उसका, और क्रैश हो जाती है, तो कुछ नहीं करना है आपको। अगर इंश्योरेंस में है तो आपको सीधे जाके सर्विस सेंटर खड़ी कर देनी है और बोलना है कि भाई इसका क्रैश हो चुका है। और बट एक बात ध्यान में रखना भाई, बाइक या स्कूटी राइड कर रहा होगा ना, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, जब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। अगर जो बंदा राइड कर रहा होगा ना, स्कूटी या बाइक राइड कर रहा होगा और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो भाई इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है कंपनी। तो इसलिए भाई ये ध्यान में रखना ये चीज़, और ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आपको। और बाकी कुछ इशू नहीं आता ज़्यादा, बस थोड़ा टाइम लगता है। हमारी स्कूटी में 12 दिन इसलिए लग गए क्योंकि भाई ये नया मॉडल है, एंटॉर्क का सबसे लेटेस्ट मॉडल है एंटॉर्क XT। इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने इसलिए ज़्यादा टाइम लिया। और अगर आपकी स्कूटी XP है या रेड कलर वाली है, रेस एडिशन है, तो भाई क्या पता उसमें पार्ट्स अवेलेबल हो और जल्दी आपको स्कूटी दे दे 1 हफ्ते के अंदर ही। तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को सर्विस, लेकिन थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं। अभी हम सीधे यहाँ से चल रहे हैं घर। और अगर ये वीडियो भाई आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अभी हम सीधे चलते हैं घर और मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।